नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना को लेकर अब तक का अपडेट जान लेते हैं। क्या कुछ देश में चल रहा है कोरोना को लेकर। तो अब तक देश भर में 392 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है और देश के 170 जिले जो हैं वो कोरोना के हॉट स्पॉट बताए गए हैं। वहीं 207 ऐसे जिले हैं जो हॉट स्पॉट बनने का जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। भारत में अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है। बिहार के सिवान, मुंगेर, बेगूसराय जिले हॉट स्पॉट बताए गए हैं। झारखंड के रांची और बोकारो हॉट स्पॉट जिले हैं। बिहार में 6 नए केस मिले हैं। अब तक 72 हो गई है कोरोना मरीजों की संख्या। झारखंड में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला और अब तक मरीजों की संख्या जो 28 हो गई है। बिहार में आज से शुरू होगी डोर टू डोर स्क्रीनिंग का काम। पहले फेज में 4 जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग। और देखिए, हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं बिहार में क्या कुछ चल रहा है। तो कोरोना मरीजों की संख्या जो बिहार में है वो 72 हो गई है। बिहार के सिवान में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं मुंगेर में 8, पटना में 5, गया में 5, बेगूसराय में 8, गोपालगंज में 3, नालंदा में 6, नवादा में 3, लखीसराय, सारण, भागलपुर और वैशाली में एक कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो झारखंड का भी हाल जान लेते हैं। तो झारखंड की बात करते हैं तो रांची के हिंदपीढ़ी में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। राज्य में अब तक कुल कोरोना मरीज जो है उनकी संख्या 28 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा रांची में अब तक 14 कोरोना मरीज हैं। तो वहीं बोकारो में 9 और जबकि 1 मरीज की मौत भी हो चुकी है। वहीं हजारीबाग में 2 मरीज मिले, जबकि कोडरमा, गिरिडीह और सिमडेगा में कोरोना के एक मरीज मिले हैं। इधर पटना के एम्स में 35 साल का एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पटना एम्स में कल से जांच शुरू कर दी गई, जिसमें पहले दिन 5 मरीजों का सैंपल लिया गया और इसमें 1 का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। यह मरीज वैशाली के राघोपुर का रहने वाला है। कोरोना मरीज के अनुसार वो इससे पहले 2 निजी अस्पतालों में अपने ब्रेन ट्यूमर का इलाज करा रहा था, लेकिन एक दिन सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उसे पटना एम्स में एडमिट किया गया। मरीज के साथ उसके भाई बहन और पत्नी भी थे, जिन्हें एम्स प्रशासन ने क्वारंटाइन कर दिया है। इस केस में चौंकाने वाली बात यह है कि मरीज अपने गांव से कहीं बाहर नहीं गया, ना ही कहीं यात्रा की। वो अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था, तब भी उसे कोरोना का संक्रमण हो गया। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बिहार में आज से पहले फेज की डोर टू डोर स्क्रीनिंग की शुरुआत हो रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, पहले फेज में प्रदेश के 4 जिलों सिवान, नालंदा, नवादा और बेगूसराय में अभियान चलाया जाएगा और स्वास्थ्यकर्मी पल्स पोलियो के तर्ज पर घर घर जाकर परिवार के सदस्यों की जांच करेंगे। स्क्रीनिंग की व्यवस्था कराई जा रही है और अभियान की तैयारी कैसे चल रही है, हम सीधे बात करते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी पहल की जाएगी राज्य सरकार की ओर से कि अब डोर टू डोर स्क्रीनिंग की सुविधा की जा रही है। पूरे देश में पहली बार 4 ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पर संक्रमण के अधिक मरीज मिले हैं और मिलने की संभावना है, और उन चारों जिलों पे डोर टू डोर जाके हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हर घर की स्क्रीनिंग करेंगे कि उस घर में कोई व्यक्ति बीमार तो नहीं है, सर्दी खांसी बुखार किसी को तो नहीं है, किसी को सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है, कोई विदेश से तो नहीं आया है, कोई दूसरे राज्यों से आया है तो उसको कोई कष्ट तो नहीं है। कोरोना संकट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जल संसाधन विभाग को बाढ़ बचाव कार्य और कटाव निरोधक कार्य को समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मजदूरों को रोजगार मिल सके, इसे लेकर इंजीनियरिंग विभाग को योजनाओं में तेजी लाने को कहा और साथ ही 1 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का निर्माण मनरेगा के तहत करने के निर्देश दिए। वहीं वैसे परिवारों को चिन्हित करने को कहा गया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ताकि लॉकडाउन के दौरान उन्हें 1-1 रुपए दिए जा सके। वहीं बिहार के बाहर फंसे मजदूरों के खाते में भी जल्द से जल्द 1-1 रुपए ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए हैं।
बिहार के औरंगाबाद और मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले कोरोना योद्धाओं पर हमला आखिर क्यों हो रहा है। देश भर में कोरोना संकट गहराता जा रहा है। अपनी जान जोखिम में डालकर डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस प्रशासन की टीम लोगों की जान बचाने में जुटी है, लेकिन कुछ जगहों पर इन कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने की जगह उन पर हमले हो रहे हैं। औरंगाबाद के गो थाना क्षेत्र के एकौनी गांव में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। ग्रामीणों ने न सिर्फ उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, बल्कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम के साथ मारपीट भी की। 50-60 के संख्या में वहाँ के लोग जुट करके हम लोग के गाड़ी पर अटैक कर दिया और ड्राइवर को खींच करके मारने लगा, डॉक्टर साहब को मारने लगा, हम लोग पे तो खींचा तनी पूरा करने लगा, शीशा लाठी से रड से शीशा पे मारने लगा। हम लोग बताए भी कि स्वास्थ्य विभाग से आए हैं, जांच करना है, लेकिन वो लोग कुछ सुने नहीं, बोले कि मारो मारो। और पुलिस भी वहाँ पर थी, लेकिन जस्ट वहाँ से निकली है और हम लोग जस्ट पहुँचे हैं। दिल्ली से आए एक शख्स की स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम एकौनी गांव पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम को बचाने पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव शुरू कर दिया। हमले में दाऊद नगर के एसडीपीओ राजकुमार तिवारी समेत कई पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी घायल हुए हैं। हालांकि बाद में मामले में 44 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया। डीएम ने साफ कहा है कि घटना में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। वहाँ पे जो लोग उन पे जो पथराव किया तो उन लोगों को अरेस्ट किया। उसमें से उसी क्रम में जो डीएसपी आगे थे तो कुछ लोगों ने उन पे अटैक किया, उस पे उनको थोड़ी चोट आ गई। अभी वो ठीक है और बाकी हमने इसके अंदर कड़ी कार्रवाई करते हुए 44 लोगों को अरेस्ट किया है और सभी को जेल भेज दिया है। न सिर्फ औरंगाबाद में बल्कि पूर्वी चंपारण में भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला हुआ। हरिसिद्धि प्रखंड के जागा पाकड़ भैया महादलित बस्ती में लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है। इसकी सूचना पर लोगों को समझाने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने टीम पर पथराव शुरू कर दिया। किसी तरह भागकर टीम के सदस्यों ने जान बचाई। ग्रामीणों के हमले में हरसिद्धि के बीडीओ और 3 पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों को चोटें आई हैं। हम लोग, हमारे सारे पदाधिकारी, कर्मी, सुरक्षा बल अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी मदद के लिए, उनकी जान बचाने के लिए लॉकडाउन का अनुपालन करवा रहे हैं। लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारी मदद करें। कोरोना संकट में डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस प्रशासन की टीम देवदूत की तरह काम कर रही है। प्रधानमंत्री भी इनका सम्मान करने की लगातार अपील कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना योद्धाओं पर हमले से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं ग्रामीण? क्या ग्रामीणों को अपनी जान की परवाह नहीं है? उनकी जान बचाने पहुंचे कोरोना योद्धाओं पर हमला क्यों? अगर धरती के भगवान नहीं रहे तो कौन बचाएगा उनकी जान? मोतिहारी से मुकेश के साथ संजय, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। इधर दिल्ली में कोरोना मरीज का इलाज कर लौटने के दौरान सड़क हादसे में डॉक्टर जेपी यादव की मौत हो गई। डॉक्टर जेपी यादव बिहार के सुपौल के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर गोपालगंज पहुंचा तो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार को डॉक्टर जेपी यादव कोरोना मरीजों का इलाज कर अस्पताल लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में जब उनकी कार खराब हो गई तो वो वापस साइकिल से ही अस्पताल निकल पड़े, लेकिन रास्ते में बेलगाम कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे डॉक्टर जेपी यादव की मौत हो गई। कोरोना का इलाज करके लौट रहे थे अपने आवास साइकिल से ही, क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और साइकिल से इलाज करने चले गए थे। लौटने के क्रम में एक एक्सीडेंट हो गई और इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। चूँकि कोरोना पेशेंट का बेहतर इलाज ये कर रहे थे, इनके सम्मान में हम लोग यहाँ आए थे। उनकी डेड बॉडी जा रही थी। सुपौल का रहने वाले हैं, बिहार में सुपौल का, और साउथ एमसीडी में दिल्ली में एज ए आरएमएस और सीएमओ कार्यरत है पीएचसी मेहरौली में। 1995 में इन्होंने ज्वाइन किया था और तब से ये वहीं थे और बड़ा अच्छे व्यवहार से लोगों को इन्होंने ट्रीट किया है। सब लोग बहुत प्यार करते। नवादा में दूसरे और तीसरे टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद कोरोना मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मरकज से लौटे कामलपुर के खुर्शीद आलम की पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी,
जिसके बाद सदर अस्पताल में उनका इलाज चला, लेकिन दूसरे और तीसरे टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन 24 दिन होम क्वारंटीन में रहने की उन्हें सलाह दी गई है। तो जो है इसलिए दिल्ली मरकज से आए थे, अगर नहीं भी आते तो पुलिस खोज कर मुझे लाती, इसलिए जो है हम खुद जो है जाकर टेस्ट करा लिए हैं। लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? एक बार पॉजिटिव निकलने के बाद जो है तो शंका हुआ, पहले पॉजिटिव थे, टेस्ट में निगेटिव आ गए, कोई तकलीफ नहीं है, 1 से 2 टेस्ट निगेटिव हो चुका, तो हम लोगों ने कोई तकलीफ नहीं है, जांच कर लिया सब ढंग से, तो हम लोग घर में क्वारंटाइन करने के लिए छोड़ दिया। और बिहार में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। वीजा नियम के उल्लंघन के आरोप में अब तक 50 से ज्यादा विदेशियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। किशनगंज में 13, अररिया में 18 और पटना में 17 विदेशियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, लेकिन कांग्रेस ने कार्रवाई में देरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। वहीं तबलीगी जमात से जुड़े बाकी लोगों पर कब कार्रवाई होगी, ये सवाल पूछे जाने पर डीजीपी मीडिया पर ही भड़क गए और न्यूज 18 से ही जमातियों के ठिकाने पूछने लगे। इस तरह के कदम उठाने में सरकार को इतने समय क्यों लगे? किसी भी धर्म, किसी भी जमात, किसी भी संस्था से जुड़े लोगों के चलते अगर महामारी फैलती है, लोगों में संक्रमण बढ़ता है, तो सरकार का दायित्व है कि उस समय रहते आप बताओ कहाँ कौन ट्रेसलेस है, हमें तो नहीं पता, हमको बता दो ना। ट्रेसलेस के बारे में और जानकारी। अरे भाई आपको जानना चाहिए, फॉरेन नेशनल है, वीजा एक्ट का जो उल्लंघन किया है उस पर केस हुआ है। बस वीजा का गलत इस्तेमाल कर विदेशों से धर्म प्रचार को आए तबलीगी जमात के सभी लोगों को पकड़ना बिहार पुलिस के लिए अब भी चुनौती बनी हुई है, लेकिन बिहार के डीजीपी का दावा है कि ऐसे सभी लोग अब कानून की गिरफ्त में हैं। लेकिन डीजीपी के इस दावे में कितना दम है, इसका पता आने वाले दिनों में चल सकेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। चमगादड़ में कोरोना जैसे वायरस मिलने की खबर से प्रशासन सतर्क हो गया है। बिहार के वैसे जगहों पर खास नजर रखी जा रही जहां चमगादड़ों का जमावड़ा रहता है। चमगादड़ों में कोविड-19 जैसे वायरस मिलने की आईसीएमआर की रिपोर्ट के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। सुपौल में त्रिवेणीगंज प्रखंड के लाहरनिया गांव में चमगादड़ों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। ये जो बैट है ये स्पेशली साउथ चाइना में रहता है। ये हॉर्सशू शेपर्ड बैट है। हॉर्सशू शेपर्ड मतलब घोड़ा का नाल जैसा होता है और उसमें ही पाया था। जनरल बैट में अभी तक ये नहीं आया है। हम लोग के पास त्रिवेणीगंज अनुमंडल में एक आध गांव है जहां पे चमगादड़ों की संख्या अधिक है। जो जिला पशुपालन पदाधिकारी हैं पहले तो उनको निर्देश दिया गया है कि उस गांव का वो सर्वेक्षण करा लें। अगर वहां पे कुछ ऐसे जीव डेड पाए जाते हैं तो जो उनका एसओपी है उसके हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर के छपरा में एक गांव में हजारों की तादाद में चमगादड़ रहते हैं। दूधनाथ महादेव मंदिर, उसके पास स्थित पोखर और पोखर के चारों ओर स्थित पेड़ों में चमगादड़ों का बसेरा है। लेकिन चमगादड़ों में कोरोना कनेक्शन की खबर के बाद प्रशासन अलर्ट है। हाँ बिल्कुल, हम लोग मेडिकल टीम को इसके लिए आगाह कर दिए हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरह का एक स्पॉट है, तो उस पर जो भी हो सकेगा अपना रिसर्च टीम वर्क करेगी। तो वहीं वैशाली के राजापाकर प्रखंड के सरसई गांव के लोग तो चमगादड़ को अपने लिए शुभ और रक्षक मानते हैं। सदियों से सरसई पोखर और आसपास के पेड़ों में चमगादड़ों का जमावड़ा रहता है। ऐसे में प्रशासन चौकस है, लेकिन ग्रामीण थोड़े लापरवाह नजर आ रहे हैं। आज वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के हम लोग अपने आप को सरकार के दिशा निर्देश का 100% अनुपालन तो कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि चमगादड़ के कारण ये महामारी आ गई, ये कोरोना आ गया, जिसे एक सिरे से हम लोग खारिज करते हैं। फिलहाल देश में चमगादड़ से वायरस फैलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोग और प्रशासन सतर्क है। सुपौल से अमित, मुजफ्फरपुर से सुधीर और वैशाली से राजीव मोहन की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान ईंट भट्ठों में काम शुरू करने की सरकार से हरी झंडी मिलने पर कोसी और सीमांचल की ईंट भट्ठा संचालकों और मजदूरों में खुशी है। हालांकि ईंट भट्ठों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के आदेश का पालन कराना एक बड़ी चुनौती है।
कोसी और सीमांचल के ईंट भट्ठा संचालकों में काफ़ी खुशी है और मजदूरों को भी राहत मिली है, चूँकि उन्हें काम फिर से शुरू करने का आदेश मिल गया है। इस वजह से पूर्णिया और सहरसा प्रमंडल में जहाँ जहाँ भी ईंट भट्ठे चलते हैं वहाँ आज की चहलकदमी कुछ खास है। कई जगहों पर काम शुरू हो गए हैं, कई जगहों पर बारिश की वजह से काम थमा है, लेकिन शुरुआत होने की खुशी सबके बीच है। हाथ धोने के सब सामान दिए हुए हैं, मास्क भी दिए हैं सब लेबर को। और कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, कोनो लेबर को दूरी बना हम रख रहे हैं। सबको मास्क दिए हुए हैं, हैंड स्टेलाइज करते हैं, सब कुछ वगैरह सुविधा सब कुछ दिए हुए हैं उस ढंग की। और लॉकडाउन में है इसीलिए अभी हम लोग लेबर को प्लान भी नहीं कर सकते हैं, जब तक लॉकडाउन खुलता नहीं है तब आगे। तो पकाई वाला काम चालू कर दिए, रेस्ट काम बंद है। पकाई वाला में भी 12 स्टाफ है, 4-4 घंटा का ड्यूटी दे दिए 3-3 को, जिससे कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रहता है और लोग को प्रतिदिन नया मास्क का भी मुहैया करवा दिए हैं। सरकार ने बहुत अच्छा किया है जो ईंट भट्ठा चालू कर दिया है, नहीं तो हम लोग भूखमरी की वजह से मर जाते हैं। हम लोग क्या खाते, कुछ नहीं खाने पाते। लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। ईंट भट्ठों में काम शुरू करने के आदेश मिलने से संचालकों और मजदूरों में खुशी है। सीमांचल के ज्यादातर ईंट भट्ठों में बंगाल और असम के मजदूर काम करते हैं, जो भट्ठा बंद होने से बेरोजगार हो गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो वापस अपने राज्य नहीं लौट सके। हालांकि अररिया में बारिश की वजह से आदेश मिलने के बावजूद काम शुरू नहीं हो पाया। ये सारे मजदूर बाहर के अभी तक तो बैठे हुए हैं, कुछ चालू होने वाला भी था, लेकिन ऊपर से बारिश आ गया है। वहीं कटिहार के विधायक ने ईंटा भट्ठा के चालू होने पर खुशी जताई और सरकार को धन्यवाद दिया। एक बड़ी राहत पूरे राज्य में मिली है। हमारे अनुरोध को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने समझा। लॉकडाउन में भी चोरी छिपे कुछ भट्टों में काम होता था, लेकिन सरकारी आदेश मिलने के बाद अब भट्ठा संचालकों ने राहत की सांस ली। लेकिन जरूरत है ईंट भट्टों में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने की। पूर्णिया से राजेंद्र पाठक के साथ, कटिहार से सुब्रत, अररिया से सतीश और सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट। बिहार सरकार की तरफ से दिल्ली में 10 केंद्रों पर मजदूरों को भोजन कराया जा रहा है। इसे लेकर 6 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। दिल्ली में जहां बिहारी मजदूरों की संख्या ज्यादा है, वैसे जगहों पर ये केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां दोपहर में 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और रात में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हजारों मजदूरों को खाना खिलाया जा रहा है। इन केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। को ये टास्क दिया गया कि 10-12 सेंटर में दिल्ली में जहां भी बिहारी ज़्यादा फंसे हुए हैं वहां पर लोगों को खाना खिलाया जाए, जिन्हें खाने का समस्या है। तो अभी प्रेजेंटली हम लोग सोनिया विहार में हैं। हर दिन दोनों टाइम यहाँ पे 2 सेंटर है पास में, तो दोनों मिला के 2500 लोगों को हम लोग दिन में और रात में खाना खिला रहे हैं। प्रत्येक दिन जब से हम खाना खिला रहे हैं, दोनों टाइम क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा हूँ और डेली आइटम को चेंज करते हैं। पूड़ी सब्जी, कभी पूड़ी छोले, कढ़ी चावल, वेज पुलाव, अनेक प्रकार की मिक्स वेज, अनेक प्रकार के पर डे यहाँ पर। और एक यहाँ से आगे भी खाना जाता है। यहाँ पर डे दोनों टाइम 2500 खाना दोनों टाइम खिलाते हैं।